हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले क्लास में हम सीखे थे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। उसी के बेस्ड पे ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि क्या दिया गया है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, दो यहाँ पे देख लेंगे कि 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। फिर बोला क्या गया है कि प्रूव करना है कि a प्लस बी का स्क्वायर, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यही प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखा है, LHS को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू हम लिख लेते हैं सिंपल, 1 प्लस कर देंगे 2 1 1 0। तो इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैसे ऐड करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, और ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों चीज है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो 1 प्लस 2 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्या दिया गया है कि इसका स्क्वायर करना है, तो आप सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं इसका। तो स्क्वायर करने के लिए क्या होगा कि सेम ही मैट्रिक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे उसी चीज को 2 बार हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 2 बार स्क्वायर दिया है। तो अब मल्टीप्लीकेशन में क्या देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 और इसका भी क्या है 2x2। तो इन दोनों को कॉमन लेते हैं, जो बचेगा वो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो जो हमारा नया वाला भी मैट्रिक्स बनेगा वो उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2x2 होगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं A11, A12, A13 और A14। इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे तो यही हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, 1 1 का मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा A11 का वैल्यू मिलेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला A11 यानी कि ये जो है हमारा पहला रो है और पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा A11 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 3x3 प्लस 0x3, तो कितना हो गया हमारा, इसमें 9 आ गया। तो A11 का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट इस चीज को लिख रहे हैं, A11 का वैल्यू 9, A12 का वैल्यू क्या होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी कि पहला रो और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 2 1, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है तो आप समझ लेंगे इस चीज को। तो 2 1 होगा, यहाँ पे 2 2 होगा। तो यहाँ पे 2 1 का वैल्यू क्या होगा, सेकेंड रो और पहला कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 3 9 9 9 प्लस 18 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 3 3 के साथ। तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें तो LHS का वैल्यू मिल गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब हम चलते हैं कि जो RHS साइड है क्या इसके बराबर है या नहीं है, इसी को देखने के लिए हम अब a मल्टीप्लाई a करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, a का वैल्यू 1 -1 2 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 -1 2 3। तो सिंपली आप इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आप देख लेंगे कि 2x2 है, 2x2 है तो सबका सेम, तो यानी कि 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। A11 यानी कि पहला रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले का वैल्यू मिलेगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इस चीज को, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो 1 हो गया -2 यानी कि -1 हो गया। इसका आप देख लेते हैं A12 का वैल्यू, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो यानी -1 -3 -4 हो गया। अब हम आ जाते हैं 2 1 का, सेकेंड रो पहला कॉलम, यानी कि 2 इंटू 1 अब प्लस 3 इंटू 2, तो यहां से 2 हो गया, यहां से 6, तो टोटल हो गया 8। ऐड करना है आपको, यहाँ पे -2 हो जाएगा प्लस 9, -2 प्लस 9 हो गया 7। तो यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा आपको ये। अब क्या लिखा है, b स्क्वायर, यानी कि b को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप b को लिख देंगे यहाँ पे 2 1 1 0। तो आप जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेते हैं क्या होगा। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4
प्लस यहाँ पे 1 तो 5 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 0 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा इसका, यहाँ पे 1 इंटू 2 2, यहाँ पे 0 तो यानी 2 हो गया आंसर, यहाँ पे 1 इंटू 1 0 तो यहाँ पे 1 हो गया। तो ये चीज आप इससे आपको बी स्क्वायर मिल जाएगा। और क्या है 2ab होता है, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ab निकाल लेंगे, ab मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ab यानी कि 1 माइनस 1 2 3 और b का मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है 2 1 1 0, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लेंगे इस चीज को। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1 तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 0 तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 प्लस 3 तो 7 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 और 0 यानी कि 2 हो गया। तो ये हो गया आपका ए बी मैट्रिक्स का। इसको क्या करना है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2ab। अब यहाँ पे तो 2ab का वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा हमारा, तो 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स में, तो 2 2 यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको RHS में सिंपली सबको ऐड कर देना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज को लिखेंगे। अब तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये ऐसा कुछ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा सारे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि -1 इस चीज को ऐड करना है, ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा, आप ये तीसरा मानेंगे इस चीज को, तो ये तीसरा, क्योंकि 2ab है तो 2ab ये है, ये ab निकला है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका RHS वैल्यू आएगा। तो देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं -1 हो गया, +5 हो गया, +2 हो गया, यानी कि +7 -1 यानी कि 6 हो गया आपका। और दूसरे में क्या होगा -1, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया -2 बचेगा, फिर -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या है 8 है +2 है +14 है, तो 8 2 10 हो गया +14 यानी कि 24 हो गया, तो यहाँ पे 24 हो गया। अब क्या आ जाता है 7 हो गया +1 हो गया और यहाँ पे +4 हो गया, तो यानी कि 7 + 1 8 हो गया, +8 + 4 हो गया आपका 12। तो ये देख लीजिए कि आपका सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए a + b का स्क्वायर जो LHS का वैल्यू है ये आया था, बट RHS के वैल्यू में क्या आ रहा है ये, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि a + b का स्क्वायर जो है a स्क्वायर + b स्क्वायर यहाँ पे जो लिखा गया है ये बराबर नहीं है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि क्यों इसका बराबर नहीं है, क्योंकि फार्मूला तो ये है, होना भी चाहिए एप्लीकेबल। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे होता क्या है कि a + b का स्क्वायर हम लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको a + b और a + b ऐसे लिखते हैं। तब देखिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर सही लिख दिए, और यहाँ पे a b मल्टीप्लाई हो गया तो इसको क्या लिखेंगे आप a b हो गया मैट्रिक्स। बट यहाँ पे जो ये चीज लिखेंगे आप BA लिखेंगे, बट यहाँ पे एक चीज ये है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो इस चीज का AB और BA निकाल के देख भी सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बराबर नहीं हो रहा है। अगर बराबर हो जाता तो आप सिंपली 2AB भी लिख के आंसर ला सकते थे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ऐसा पैरामीटर दिया हो जिससे कि ये चीज आपका आ जाए ऑटोमेटिकली, बट सिंपल में ऐसा जनरल में नहीं बोलेंगे कि AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है हमेशा के लिए। तो जैसा कि हम एडिशन में देखे थे कि A + B जो होता है B + A के बराबर होता है, बट मल्टीप्लीकेशन में AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो हम क्या बोले थे इसको कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी समझ सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में ये जो रहता है कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करेगा। अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको देख भी लेंगे या इसी को हम सिंपल वे में समझ भी लेंगे कि ये अगर देखना चाहें तो एक बार देख भी ले रहे हैं कि AB का वैल्यू तो हम निकाले ही हैं कि क्या आया है। यहाँ पे देख सकते हैं AB जो हम निकाले थे, यहाँ पे इस चीज का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे देखिए ये है, ये हमारा AB का वैल्यू है और BA का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपली BA। तो BA का देख लेते हैं क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो 2 × 1 हो जाएगा तो 2 हो गया, -1 ये हो गया, तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया, पहला 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे,
2 माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -3 तो यहाँ पे -5। तो एक चीज यहां से भी समझ सकते हैं, अगर दिया है तो देखिए यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, बट यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था, ये जो घेरा लगाए हैं, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी ए का वैल्यू 0 है, बट यहाँ पे ए बी का वैल्यू 1 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं या ए को भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एलिमेंट का वैल्यू है वो सेम ही है। तो ये चीज समझने वाली थी, ये इसका हम यूज करके अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये आप याद कर लेंगे कि ये फॉलो नहीं करता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये इसमें सीखने वाली बात थी। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप समझ तो गए हो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप अपने से पहले कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज को आप देख के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एफ एक्स एक वैल्यू दिया गया मैट्रिक्स का, जिसको एफ एक्स के टर्म में डिफाइन किया गया है। दिखाना क्या है, सो दैट लिखा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, इसके बराबर आपको शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या है, एफ एक्स है, तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे cos एक्स है, साइन एक्स है, 0 है, साइन एक्स हो गया, यहाँ पे आपको cos एक्स लिख देना है, यहाँ पे 0 0 0 1। और दूसरा क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एफ एक्स एफ वाई मल्टीप्लाई करना है आपको, और एफ वाई। तो इस ऑर्डर में लिख लेंगे आप। एफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स है वाई वेरिएबल है इसमें, तो आप cos x की जगह पे cos y लिख देंगे, यहाँ पे sin x की जगह पे sin y लिख देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे sin y हो जाएगा, यहाँ पे cos y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप सिंपली लिख सकते हैं आप अपने से भी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम देख लेते हैं इसका क्या ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, ये दोनों कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, हमारा जो एलिमेंट आने वाला है ये भी इसी मैट्रिक्स का आएगा, यानी कि 3 का 3 का। तो यहाँ पे A11, A12, A13 ऐसे ही सारों जो 9 एलिमेंट होंगे इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम अब डायरेक्ट लिखेंगे इस चीज को, आप अपने से भी लिख लेंगे, क्योंकि अब आप डायरेक्ट से ही लिखोगे, क्योंकि बार बार लिखने का कोई फायदा है नहीं और नंबर भी नहीं मिलता है, तो आप क्यों बार बार लिखोगे। अगर बोर्ड में आया तो लिख सकते हो, बट उसका उतना जरूरी नहीं रहता। तो अब क्या करना है कि आप A1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, पहला रो और पहला कॉलम, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो क्या लिखेंगे, cos x cos y माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई करना है साइन y के साथ। दूसरा क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी कि माइनस में हो जाएगा, माइनस cos x साइन y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x cos y। यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। अब क्या करना है, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू cos y, तो यहाँ पे लिख देंगे आपको साइन एक्स cos y हो गया। फिर क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos x साइन y हो गया। अब दूसरा वाले पे आ जाते हैं, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स साइन y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे cos x cos y। यहाँ पे ये 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये 0 ये 0 ये 0। अब आ जाते हैं कि A31 होगा, तो यहाँ पे 31 यानी कि थर्ड रो और पहला कॉलम, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0 लिख देंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, ये भी 0 हो जाएगा जो सेकंड होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 0 ये 0 और ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 आ गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या लिखते हैं। तो आप बताइए खुद से कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इसका क्या है, आप क्या लिख सकते हो इस चीज को, cos x प्लस y, ये हो गया। इस चीज को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपको नेगेटिव एक कॉमन आ जाएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ऐसा कुछ, ये प्लस में हो जाएगा। तो cos x प्लस साइन y प्लस साइन x प्लस cos y, तो इसको आप लिख सकते हो साइन x प्लस y, ये हो गया। ये 0 ही है, तो इसको तो 0 ही आप रहने दो। यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे जो
जो हो गया है 0 0, उनको तो आप पहले ही लिख लो। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका देख लीजिए क्या होगा, साइन एक्स प्लस कास वाई प्लस कास एक्स प्लस साइन वाई, यानी कि मतलब साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई लिख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, वही सिंपली हम लिख रहे हैं। यहाँ पे साइन एक्स, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे सेम ही चीज है, ये और ये, तो वही फार्मूला हो गया, तो साइन एक्स प्लस कास वाई। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं एफ, जो लास्ट में अगर लिखना चाहे तो हम इस चीज को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि यही वेरिएबल था। और यहाँ पे आप लास्ट में देखे भी इस क्वेश्चन के लास्ट में, तो यहाँ पे क्या अब आ जा रहा है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई, इसके जगह पे भी एक्स प्लस वाई, इसके जगह पे भी एफ एक्स प्लस वाई, इसके जगह पे भी एक्स प्लस वाई। तो हम मिला लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन हमारा था ये, यहाँ पे x है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा टर्म आएगा x प्लस वाई होना चाहिए। तो ये देखिए यही सारे चीजें हैं, कास की जगह पे कास ही है, बस चेंज क्या हुआ है, x प्लस वाई चेंज हुआ है। यहाँ पे भी देख लीजिए x प्लस वाई, यहाँ पे भी देख लीजिए x प्लस वाई, यहाँ पे भी देख लीजिए x प्लस वाई। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि ये जो हम एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा बराबर किसके आया है, एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऐसे, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने से। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले या इधर से चालू करेंगे, किधर से भी चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग, जैसा कि ऑर्डर सबका चेंज है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये इसका क्या ऑर्डर होगा, 1 क्रॉस 3 होगा, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में। इसका क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को कॉमन ले तो हमारा जो इन दोनों से मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, 1 क्रॉस 3 का बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा ही बनेगा, A11 A12 A13, कुछ ऐसा ही बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 0 से इक्वेट कर देंगे, तो इससे हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पे 1 हो गया, x हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, क्या है, 1 क्रॉस 3 का, यानी कि जो पहला रो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, चलिए हम लिख ही देते हैं, +1 हो गया, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे +15 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा वाले कॉलम में क्या होगा, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 हो गया, +5x हो गया, +3 हो गया। और तीसरा वाले का क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, +x हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 16 हो गया, यहाँ पे 5x + 6 हो गया, यहाँ पे x + 4 हो गया। तो ये चीज आपका मिल जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स बना, ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 है, और जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे जो लिखा गया है, इस चीज को देखें हम, ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है, तो ये इसका भी 3 क्रॉस 1 है। तो यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 1 लिखे तो ये चीज कॉमन ले लें, यहाँ पे देखेंगे आप, ये चीज अगर कॉमन ले ले, जो नया और पुराना मैट्रिक्स का जो मिला है अब, तो ये 1 क्रॉस 1 का बन जाएगा। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं सिंपली। जो हमारा आया हुआ है, 2x + 16 आया है, 5x + 6 आया है, और क्या आया है, x + 4। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे x हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ये देखिए 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही एलिमेंट होगा। ये जो है सारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यही होता आया है। तो यहाँ पे 2x + 16 हो गया, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10x + 12 हो जाएगा, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 4x = 0, क्वाड्रेटिक बनेगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख लेते हैं, x² हो गया, यहाँ पे 2x + 10x प्लस यहाँ पे तो कितना हो गया, 16x हो गया।
प्लस हमारा कितना बच गया यहाँ पे 28। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 14 और x प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा -14 और -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन लिखे भी हुए थे, तो -14 क्या है, -14 ये वाला आंसर हो जाएगा, -14 और -2 ये जो आंसर रहेगा आप इस पे टिक कर देंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया उसका वैल्यू ऐसा कुछ है, बी मैट्रिक्स दिया गया उसका वैल्यू दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा। कंडीशन क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर जो है बी के बराबर है। तो हमें ए, देखिए ए जो लिखा है हम लिख लेते हैं सिंपली उसको, ये हमारा ए का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई क्या करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ए डॉट ए, तो ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा 0 1 1 इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा 0 1 1। तो ये हमारा देख लेंगे 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ये कॉमन ले लेंगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये मतलब आप यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो इसका ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो गया है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का कितना आ गया वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 अल्फा प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 है। तो अब इसके इक्वेट किसके बराबर करना है, ये देखिए क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसा हम लिख देते हैं 1051। तो यहाँ पे अगर इक्वेट करते हैं तो ये इसके साथ इक्वेट होता है, जो इक्वेलिटी में बताए थे, ये 0 0 आ ही गया है, यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा, और ये 1 1 आया ही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 अल्फा का वैल्यू आ रहा है और ऑप्शन में देता है एक वैल्यू। तो या तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि ये है ये सारी वैल्यू, बट एक तरह से देखा जाए तो अगर हम इसका वैल्यू अगर अल्फा को 4 मान लेते हैं, तो अगर 4 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और जो कि इस चीज को वैलिड नहीं कर रहा है। या आप 1 ही मान लीजिए, तो अगर 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है, बट यहाँ पे 5 दिया गया है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये चीज आपका अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो ऑप्शन भी ऐसा दिया रहेगा कि आप उसको इजिली टिक कर पाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 1 दिया गया है, यहाँ पे 4 भी दिया गया है, बट ये दोनों चीजें नहीं होंगी। ऑप्शन में ये भी दिया गया है कि नॉट पॉसिबल, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर अल्फा का वैल्यू 4 मान लेते हैं तो यहाँ पे आप अल्फा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये 16 होना चाहिए, बट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो 1 आ रहा है, तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है। अगर 1 भी मान लेते हैं तो ये इसको वैलिड नहीं कर रहा है, तो ये दोनों चीजें आपस में कंट्राडिक्ट हैं। तो यहाँ पे आप क्या मान लेंगे कि इसका वैल्यू जो है सही नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल सोल्यूशन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेंगे इस चीज को। अब हम आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पिछले साल बीएचयू एंट्रेंस में आया हुआ था, तो इस चीज को समझेंगे कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करें। ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आया हुआ था एग्जाम में। तो ये कि अगर देखिए आपको लिखा गया है कि अगर ऐसा कुछ ये कंडीशन दिया गया है कि ए प्लस बी का स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा गया है, आप उसके अकॉर्डिंग हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम जो दिया गया है इसको एक बार हम लिख लेते हैं अपने से। ये कंडीशन दिया गया है, इसको ही यूज करके आपको क्या करना है कि हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप सिंपल मेथड से जाएंगे, जैसा कि आपको कुछ नहीं पता है, या जैसे अभी हम सीखे थे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जैसे अभी हम पिछले ही अभी क्वेश्चन में देखे थे कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है। अगर हमें ए प्लस बी लिखना हुआ स्क्वायर में, होल स्क्वायर में, तो आप क्या लिखोगे इसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से लिखेंगे, ना कि आप 2ab डायरेक्ट लिख देंगे, ये कि आपको बिल्कुल गलत होगा। तो ये चीज आप कभी भी नहीं करेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिए गए थे उसी को आप ए बी और बी ए देखे भी थे कि दोनों अलग अलग थे। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ए प्लस बी का स्क्वायर लिखने के लिए, तो ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाता है, जल्दीबाजी में आप 2ab लिख देंगे तो इससे आंसर आपका बिल्कुल गलत होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर हमको इसको ओपन करना है, या तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं कि a प्लस बी को आप ऐड कर देंगे,
जैसे यहाँ पे a प्लस बी दिया गया तो a प्लस बी को आप ऐड कीजिए, उसके बाद इसका स्क्वायर कीजिए। तो इस तरह से आपको क्या है कि बड़ा चीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यहाँ की, यानी कि मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक बार यहाँ। अगर हम सिंपली खोल के सॉल्व करें, जैसे इसको ओपन कर देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी प्लस इसको क्या लिखेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बहुत पहले ही देखे हुए थे जो स्टार्टिंग के वीडियो में कि ये अगर दोनों बराबर है इक्वलिटी में तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा बचा क्या, हमें यही चीज बस मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है ए बी का मिल जाएगा। तो हम सिंपली अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 1 है, -1 है, 2 है, -1 है, और क्या है ए है 1 है, बी है -1 है। तो अब इसको लिख दीजिए क्या होगा इसका, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, पहला रो पहला कॉलम यानी कि a माइनस बी हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम यानी कि 1 1 हो गया यहाँ पे, तो ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो गया, यहाँ पे -b हो जाएगा, ये इसके साथ तो 2 + 1 3 हो गया। तो ए बी का वैल्यू आपको मिल गया। अब बी ए का वैल्यू निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो बी ए देख लेते हैं क्या होगा, ए बी -1 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1 -1 2 -1। अब इसको आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए क्या होगा, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो आप क्या लिखेंगे ए हो गया यहाँ पे +2 हो गया, a +2, यहाँ पे -a हो गया, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये -1 हो गया, यहाँ पे b हो गया, ये इसके साथ हो जाएगा -2 हो गया, यहाँ पे -b हो गया और +1 हो गया। तो ये चीज आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है आपको, सिंपली 0 के इक्वेट कर देना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी प्लस बी ए का आप ऐड कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स को। तो हम डायरेक्ट इस चीज को लिखते हैं क्या होगा, यहाँ पे a + a 2a हो गया, b है नहीं तो यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये चीज हो गया। अब दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस दोनों को ऐड करेंगे तो -a है क्योंकि सिंगल ही a है, +2 -1 तो यहाँ पे +1 हो गया। तो एक चीज आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको इक्वेट किसके करना है, 0 के करना, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 जो कि हम नल मैट्रिक्स में बोले भी थे, तो ये चारों 0 हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको क्या करना है, सिंपली आप इक्वेट कर देंगे। तो अगर इक्वेट करते ये इसके बराबर होगा, ये इसके, तो ये आप पूरा चीज नहीं भी लिखते हैं तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि आप ये दोनों चीज नहीं लिखते हैं, ये मान लीजिए कि आप ये दोनों चीजें अभी नहीं लिख रहे हैं, तो आप इसके इक्वेट करेंगे तो -a + 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इससे आप b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो b का वैल्यू देख लेते हैं, 2a - b + 2 = 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो ये देख लीजिए कितना हो गया। b को हम अगर इधर कर देते हैं ट्रांसपोज से तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4। तो अगर हमारा a b का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, a 4, यहाँ पे a है, ये b का वैल्यू है। तो देखिए इन दोनों के लिखे बिना ही हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर देखिए आपका आया भी है 1 4। तो ये इससे आप चेक कर सकते हैं, या आप अपने से लिख भी सकते हैं। आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इनको भी इक्वेट करेंगे तो सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को नहीं करने से अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2a है -b है प्लस, यहाँ पे देख लीजिए 2a और कोई ये है नहीं तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे -b + b तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, यहाँ पे -b है तो -b हो गया +1, और यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से भी अगर इक्वेट करते तो यही चीज आता, यहाँ पे अगर इसके इक्वेट करते तो b का वैल्यू क्या आ जाता, 4 आ जाता, और a का वैल्यू इक्वेट करते तो देखिए 2a -2 = 0, यानी कि a का वैल्यू 1। तो या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए या इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि चारों आप लिखो, फिर उसके बाद a b का वैल्यू इससे भी फाइंड करो, फिर इससे भी फाइंड करो। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बार ये एक चीज से फाइंड कर लो a का वैल्यू, या इससे ही फाइंड कर लो, किसी से भी 2 चीज का वैल्यू जिससे सिंपल मिल जाए, उसके बाद आप आंसर टिक करके
हो सकता है आपका साल, तो इससे टाइम भी सेव हो जाएगा और आप इजिली कर भी लेंगे। तो देखिए आप कि अगर हमें ये चीज पता है कि ए बी प्लस बी ए अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो इस चीज का हेल्प लेके हम यहाँ पे ए बी या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही तक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।